देखिए, राहुल गांधी जी का बस्तर का प्रवास पूरी तरह से विफल रहा। 1 लाख लोगों को लाने की योजना कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। 10-12 हजार कार्यकर्ता ही उसमें शामिल हुए। कांग्रेस को लगता था कि उससे उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। पहला कार्यक्रम उन्होंने बस्तर में करवाया और राहुल गांधी जी का भाषण नीरस रहा। एक भी ताली नहीं बजी। राहुल गांधी जी ऐसी कोई छाप छत्तीसगढ़ में नहीं छोड़ पाए जिससे कांग्रेस को फायदा हो, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो। राहुल की रैली के लिए कांग्रेसियों ने खूब तैयारी की थी, लेकिन पार्टी को कामयाबी नहीं मिली। पंडाल खाली ही रहा, भीड़ भी कम ही जुटी। राहुल भी 10 मिनट में चलते बने। अब कितना संवाद और कितना संदेश आदिवासी परिवेश तक पहुंचा पाए, इसका अनुमान लगा पाना कठिन है, क्योंकि समय भी कम था और भीड़ भी कम थी। खबर भारती के लिए जगदलपुर से एंथनी राम की रिपोर्ट। जी हां, ये बड़ा सवाल आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए किस तरीके से राहुल गांधी का दरअसल ये जो दौरा था कांग्रेस के लिए संजीवनी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस राह पर कांग्रेस खड़ी है छत्तीसगढ़ में, एक चुनावी शंखनाद के तौर पर राहुल के इस पूरे दौरे को देखा गया। लेकिन कितनी दशा बदली, क्या भीड़ का कम आना इस परिप्रेक्ष्य में जो बात हम उठा रहे थे वो इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस 1 लाख से ऊपर भीड़ की बात कर रहे थे। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि भीड़ को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन जो कुछ नजारा दिखा, राहुल क्या उस संदेश को बड़े तौर पर दे पाए उन आदिवासियों के बीच, जिस बात को शुरुआती तौर पर मैं कह रहा था, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। ये वही मैदान है जो मैं कह रहा था कि 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू आए थे, तब की कांग्रेस में और अब की कांग्रेस में फर्क है, नेहरू में और राहुल गांधी में बहुत फर्क है। इन तमाम बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए राहुल उस रोशनी की तरह इस दौरे में आए थे जहां से शंखनाद चारों तरफ कांग्रेस को फैलाना है। चर्चा को करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ खास तौर पर है, भोपाल स्टूडियो से हैं दीपक विजयवर्गीय हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। मेरे साथ इंदौर स्टूडियो से के मिश्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। रायपुर से मेरे साथ हैं प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, संपादक खबर भारती। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जरा उस स्थिति को समझूं, जगदलपुर की धरती पे आज क्या हुआ। वो लाल बाग का मैदान जिसको एक चुनौती के तौर पर भी दरअसल ऐसा देखा जा रहा था कि अंबिकापुर में लाल किला जो बनाया गया, उस लाल किले के बाद अगर मान लीजिए एक लाल बाग पर खड़े होकर राहुल गांधी आते हैं, कांग्रेस में उम्मीद जगाते हैं, तो कितना वास्तव में प्रभाव रहा। एंथनी राम हमारे संवाददाता, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को देखा, बारीकी से चीजों को समझा। पहले मैं जरा उस मर्म को समझूंगा एंथनी राम से। एंथनी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे दरअसल यही समझना चाहूंगा, आप इस इलाके को काफी बेहतर जानते हैं, कांग्रेस की स्थिति और मौजूदा दौर में राहुल गांधी का आना कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर बड़ी उम्मीद थी और एक रोशनी की तरह था। वास्तव में राहुल गांधी उस रोशनी को या उस उजियारे को फैला पाए इस कार्यक्रम में, या क्या कुछ नजारा था, पहले मैं आपसे वो समझूंगा। जी देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सुबह से अगर गाड़ियों का कारवां आ रहा था, उसको देखकर एक बड़ी जन सैलाब उमड़ने की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि लालबाग का मैदान बहुत बड़ा मैदान है, विशालकाय मैदान है और वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आ सकते हैं। और ये भी कहना मुनासिब नहीं होगा कि लोग बहुत कम थे। पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे लोग पहुंचे थे, दूर दूर से आए थे, गांव से आए थे लोग। और इतनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई थी कि रास्ते में कई जगहों पे चौक चौराहों पे जाम भी लग गया था। लेकिन इसका सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि क्या अगर जो अंदरूनी इलाकों से भीड़ जो इकट्ठी होकर आई थी, क्या ये बीजेपी के वोटर्स हैं, ये कहना, क्या ये कांग्रेस के वोटर हैं, क्या ये बीजेपी के वोटर हैं, या क्या ये सीपीआई के वोटर हैं, ये कहना भी जल्दबाजी होगा। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे गरीब अनपढ़ लोग रहते हैं। यहाँ पे लोग नेता उनका इस्तेमाल करके हमेशा उन्हीं वोटरों को लेकर आते हैं, चाहे वो बीजेपी की रैली में, चाहे वो कांग्रेस की रैली में। तो अभी इस बात को तो हम नहीं कह सकते कि ये किसके मतदाता हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि जिस तरीके से जनता वहाँ पहुंची थी, उतना समय देना था जितनी लंबी भाषण उन्हें देनी थी, जैसे नरेंद्र मोदी देते हैं, जैसे बड़े नेता, जो बड़े नेता केंद्र से अगर राज्य में आते हैं, छोटी छोटी जगहों पर आते हैं, एक लंबे भाषण देते हैं, पूरी जो केंद्र की योजनाओं को गिनाते हैं, वो तमाम बातें यहाँ नहीं हुई। महज 10 से 15 मिनट के एक छोटे से भाषण में उन्होंने पूरे अपने कार्यक्रम को निपटा दिया। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे विडंबना लगी कि क्यों आखिरकार ऐसा किया गया राहुल गांधी की तरफ से। एक बड़ा